सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और हम आप सबका स्वागत करते हैं जीसस लव्स यू चैनल पर। और मैं आज आप सबके बीच में अपने जीवन की गवाही को मैं लेके आया हूँ, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और मैं आपको छोटी सी परिचय मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम जोसेफ है, और मेरा जो घर है उब्रेन गांव है। हम लखीसराय जिला के रहने वाले हैं, बिहार के। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जहाँ आज मैं हूँ कभी सोच नहीं सकता था कि परमेश्वर मुझे यहाँ लाकर खड़ा करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं। हम लोग 7 भाई बहन हैं, 4 बहन और 3 भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मेरे परिवार में आया, जब मेरे पूरा परिवार ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए 2002 में, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे परिवार को आशीषित किया। और मेरा जो जन्म है एक ही आँख से हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरा एक ही आँख है और एक ही आँख से मेरा जन्म हुआ। और मैं अपने पूरा परिवार में मैं ही एक ऐसा सदस्य हूँ जो ब्लाइंड हूँ, दृष्टिहीन हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, इस बात को नहीं जानते थे। और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते गए, मसीह में बढ़ते गए, तो ऐसा हुआ कि मेरा जो जीवन में जो कष्ट है, दुख है, वो बढ़ते गया। क्योंकि मैं शुरू में जो मेरा एक आँख उस समय दिखाई देता था, उसी के माध्यम से मैंने 6 क्लास तक पढ़ाई भी किया। लेकिन हमारा जीवन जो दुख, परेशानी और समस्या से बढ़ता गया, क्योंकि मेरा जो आँख है पूरा ख़राब हो गया, और मैं कहीं जा नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, और गांव में कोई सुविधाएं भी नहीं होती है। और मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं इस दुनिया में क्यों आ गया। उन दिनों में संडे स्कूल जाते थे, चर्च जाते थे अपनी मम्मी के साथ, और एक भरोसा मन में जागता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ज़रूर कुछ करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ज़रूर अपने प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी उन दिनों में मैंने महसूस नहीं किया। और एक वचन जो मेरे जीवन में था, इब्रानियों 10:23, उसमें लिखा है कि आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वह भरोसा था मेरा, और मैंने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह जरूर मेरे जीवन को बदलेंगे और मेरे जीवन में कुछ नया होगा। लेकिन ऐसे देखते देखते 4 साल बीत गए, 2006 आ गया, और मैं 2006 में मैं इतना टूट गया, मैं इतना बिखर गया कि जैसे कोई वस्तु को कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, उस वस्तु का कोई मोल नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, इस तरह का मेरा जीवन हो गया। और उस समय देखा जाए तो मेरे जीवन में वो सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी, और हर कुछ हमारे घर में सुविधा था, पूरा परिवार में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस घर में आप रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आपके पास पैसा है, आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस भोजन को आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कपड़े को आप पहनेंगे तो आप सुंदर लगेंगे, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अपने जीवन में मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आ गया हूँ, मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मुझे कोई कहीं लेके भी नहीं जाते थे, केवल घर में ही रहना है। इतनी कठिन, और मेरा जीवन आंसुओं से भरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता था। और जैसा निर्गमन 4:11 में लिखा है कि जब मूसा ने कहा परमेश्वर से कि प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा मनुष्य का मुंह को किसने बनाया, या अंधा, गूंगा या बहरा मुझ परमेश्वर को छोड़ कौन बनाता है।
मुझे आशा थी कि परमेश्वर ज़रूर मेरे जीवन में कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं इतना टूट गया था कि और मैंने निर्णय लिया, मैं सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इसी बात को मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा? अगर सेवा भी अगर परमेश्वर में रह के करना है तो मैं तो बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं उसके गीतों को नहीं गा सकता, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। बहुत सारे बातों को मैं सोचता था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने 2006 में जब मैंने ये सोच लिया कि मेरा आखिरी प्रार्थना सभा होगा, मैं पटना में एक प्रार्थना सभा में मैं आया था और वहाँ पर मैं अकेले बैठा हुआ था, जहाँ हैंडीकैप लोगों के बैठाने के लिए जगह बना हुआ था, वहाँ मैं अकेले बैठा हुआ था और बिल्कुल निराश, टूटे हुए, बिखरे हुए, बिल्कुल बेकार वस्तु के समान मैं वहाँ पे पड़ा हुआ था। और मैं यही सोच रहा था कि आज के बाद मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मैं मर जाऊँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना सभा में पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को महसूस किया, उसके अभिषेक को महसूस किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भले ही तुम्हारे लिए संसार में सब मर गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। और इस बात को मेरा पूरा परिवार कोई नहीं जानता था कि मैं ऐसा सोचा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दुख को देखा, तकलीफ को देखा, उसने मेरे आंसुओं को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको उठाऊंगा और मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा और जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और उस दिन से आज 14 वर्ष हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने आज तक मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करते आया। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आज 2020 तक मैंने सफ़र किया। आज अगर माहौल को देखें, परिस्थिति को देखें, तो ये पूरा संसार एक बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है और लोग के अंदर ये भय है कि पता नहीं मेरे साथ कल क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ कौन सी घटना घटेगी। लेकिन परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है मेरे प्रिय, और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु अगर तूने मुझे बचाया है तो मेरे जीवन में सारी चीज़ें बेस्ट होना चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। उसके बाद मैंने रांची गया पढ़ाई करने के लिए अपने पास्टर जी के द्वारा। जब मैं रांची गया पढ़ने के लिए सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल में, तो वहाँ पर जब मैं कुछ दिन मैं रहा, मेरे मन में ये आने लगा कि मैं पैसा किससे मांगूंगा, मुझे जो खर्च है वो मैं कहाँ से लाऊंगा। उसके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर से मांगना शुरू किया कि प्रभु आप मुझे दीजिए। मैं अपने परिवार से मांग सकता था और मांगते भी थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए उपाय कर। और प्रभु ने वो अक्टूबर 2011 का वो महीना था, 31 अक्टूबर को, और यीशु नया जीवन मिनिस्ट्री के प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था कि इसी साल मैं तुम्हारे लिए सहायक को दूंगा और तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। और उसी साल परमेश्वर ने डॉक्टर एलेक्स सर को मेरे जीवन में दिया और उसने हमारे सारे खर्च को उसने पूरा करते आ रहे हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत रीति से इंतजाम किया हमारे पढ़ाई के लिए, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। उसके बाद मैंने 2014 में मैंने 10th पास किया रांची से। उसके बाद मैंने जब 10th पास किया, मैं अपना परिवार का इकलौता ऐसा संतान हूँ कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में छप गया था। जितने भी हम स्टूडेंट थे सबका न्यूज़पेपर में आ गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है सांसारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो, लेकिन हमारे लिए बहुत अद्भुत था। इसलिए अद्भुत था क्योंकि हम बाहर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए हम सोचते थे, लेकिन अगर मेरा पिक्चर, मेरा नाम सब कुछ पेपर में आ गया, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत था। और परमेश्वर ने मुझे ये सौभाग्य बनाया और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। जब वो वहाँ से मैं बिहार आया वापस, सबने कहा आप बिहार में रह के ही पढ़ाई करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर कहीं जाओगे तो आपको खुद उसका जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि सब बिजी है अपने अपने काम में। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल। प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला। मैं किसी तरह से मैं दिल्ली गया। दिल्ली जब वहाँ गया तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने 2 महीना मैं दिल्ली में भटकते रहा।
मेरे एडमिशन के लिए। कहीं नहीं हो रहा था मेरा एडमिशन, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, गार्जियन कोई बनना नहीं चाह रहे थे। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए उपाय कर। उसी दौरान जुलाई 25 को एक दिन मैं एडमिशन करने के लिए जा रहा था प्रशांत बिहार में। मैं एक नाला बना हुआ था, उसके अंदर मैं चला गया था गलती से, और जब मैं गिर गया तो मुझे चोट भी लग गया, और पता नहीं उस गड्ढे से किसने निकाला, मुझे आज तक मालूम नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बचाया था। और उसी दौरान मेरा ये अंगूठा में इतना चोट लग गया था, ये बिल्कुल काम ही नहीं करता था बिल्कुल। मैं उस समय सोचने लगा मैं अब क्या करूँगा। लगता था कि ये टूट गया, मैं दवाई भी नहीं करा सकता, उतना पैसे भी उस समय मेरे पास नहीं था, मैं किसी दोस्त से भी नहीं मांग सकता हूँ। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं ऐसे ही रहूँगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है दवाई करने के लिए। 1 महीना तक ये मेरा कुछ भी काम नहीं करता था, और एक दिन अचानक ये बिल्कुल ठीक हो गया ये अंगूठा, और परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, परमेश्वर ने मुझे उठाया। तो परमेश्वर ने इस तरह से मेरा जब एडमिशन हुआ अगस्त में, उसके बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। जब पढ़ाई करना शुरू किया 4 महीने भी नहीं हुए थे 11th में ही कि मुझे टीबी हो गया, मैं बीमार हो गया। अब मैंने ये बात किसी को नहीं बताया अपने घर में, परिवार में बस ये जानते थे कि थोड़ा बहुत तबीयत खराब होगा, और मैं वहाँ हॉस्टल में मैं रहता था और परमेश्वर की महिमा करता था, प्रभु की आराधना करता था वहाँ पर। अब मैं यही चाहता था कि प्रभु मुझे चंगाई दे, लेकिन बीमारी इतना बढ़ गया 2 महीना के अंदर ही कि मेरा पूरा शरीर का ब्लड पूरा पानी हो गया। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वहाँ पर कि कोई हॉस्टल में अगर इस तरह से हो जाए तो वहाँ पर कोई मदद करने वाला भी नहीं था, कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरा क्या होगा, तूने तो मुझे बचाया, लेकिन इस कष्ट में हूँ, यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है। एक दिन इतना अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया कि 12 बजे रात में मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा मैं नहीं बचूंगा। और परमेश्वर ने उसी रात अपने वचन के द्वारा मुझे दर्शन दिया और बताया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33वां वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये संसार है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांध, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उस बिस्तर पे हम पड़े हुए थे और परमेश्वर ने वचन से मुझे बात किया, उठाया। और उसके बाद 2 दिन का सफ़र करके मेरा भाई मुझे दिल्ली ले जाने के लिए गया। उस समय मेरा ऐसा हालत हो गया था कि जैसे किसी भी सामान को, वस्तु को एक बोरा में बांध करके हम ले जाते हैं, उस तरह से मेरा शरीर हो गया था। और मेरा भाई ने किसी तरह मुझे कलकत्ता ले गया और वहाँ अच्छा डॉक्टर मिला, और डॉक्टर ने कहा 1 साल तक आपको कहीं नहीं जाना है, 1 साल तक आपको घर में रहना होगा। मैं उस समय में ही मैं पूरा आंसू के साथ मैं रोने लगा। मैं सोचने लगा कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, अब तो मेरा लॉस हो जाएगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है और वो कभी टलता नहीं है। जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी चोखा है, और वो बहुत कुछ कर सकता है एक मनुष्य के जीवन के लिए। और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से मुझे उठाया, और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और मैंने बिस्तर पर रह के मैंने 12th का मैंने पढ़ाई की, और मैंने एडमिशन भी लिया। सबने कहा कि पढ़ाई नहीं हुई है, दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा मैं तुमको बचाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से जब मेरा 21 जून को जब मैंने रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट आया, किसी को भरोसा नहीं था कि मैं पास हो पाऊंगा, लेकिन मैंने फर्स्ट डिवीज़न से मैंने 72% से मैं दिल्ली में मैं CBSE बोर्ड से मैं पास हुआ, और 2019 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आज के समय में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जो आँख से देख नहीं सकते हैं और जो आँख से देख सकते हैं, उन लोगों के बीच में
आज मैं जाता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को मैं बताता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर मेरे जीवन को इतना अद्भुत बना सकता है, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, और मैं सोचता था कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे ज़रूरतों को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे पूरा किया। और मैं यही बताना चाहता हूँ आखिर में कि आप जहाँ भी हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप जैसे भी हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हम सब से आपसे जो वादा किया है, वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन जरूर प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया था, यशायाह 53 अध्याय में, उसको आप स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें खूबसूरत जीवन देने के लिए उसने अपनी खूबसूरती को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, और आप सबों को इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप सबों से निवेदन है कि आप मेरे लिए जरूर अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर और अद्भुत रीति से अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्टेट में परमेश्वर जहाँ चाहे मुझे इस्तेमाल करे। क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए हूँ, क्योंकि उसने हमें बचाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अलग अलग स्टेट में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, जिसने मुझे बचाया है। और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।